आज की कहानी है शेर और हिरण की कहानी। एक दिन एक हिरन अपने जंगल में टहलते टहलते किसी दूसरे जंगल में जा पहुंचा। वो अपना रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंच गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बारहसिंगा मिलता है, जो हिरन को देखते ही पहचान जाता है कि यह हम। बारहसिंगा ने हिरन से पूछा, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी हिरन ने उसे बताया, हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तभी बारहसिंगा ने उसे बताया, अच्छा होगा अगर तुम जल्दी अपने जंगल वापस लौट जाओगे, क्योंकि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख किया तो मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर बारहसिंगा वहां से चला जाता है। तभी हिरन सोचता है, ये फालतू ही मुझे डरा रहा है, कितना सुंदर है ये जंगल, अब मैं यहाँ से घूमकर ही अपने घर जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर एक सोए हुए शेर पर पड़ा। शेर उसे देखते ही जोर से गुर्राया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर पैर रखा। हिरन बेचारा डर के मारे अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगा। तभी शेर भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते हिरन अपने जंगल के रास्ते पर जाने लगाता है, लेकिन फिर भी हिरन खुद को उस शेर से बचा नहीं पाता और शेर उसे मारकर खा जाता है। अब शेर को नए जंगल का रास्ता मालूम हो चुका था। शेर ने आगे जाकर देख तो वहां बहुत सारे हिरन थे। शेर का मन लालच में आ गया। एक एक करके उसने हिरन को खाना शुरू कर दिया। इससे जंगल के सारे हिरन अब असुरक्षित और डर हुए थे। तभी उनके सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो शेर सबको खा जाएगा। उसमें से एक छोटा हिरन बोलता है, सरदार, मुझे लगाता है हमें 15 दिनों तक झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है शेर केवल 15 दिनों तक ही भूखा रह सकता है। अगर हम छुप जाएंगे, ये हमें न पाकर यहाँ से चला जाएगा। सभी ने उस बच्चे की बात मानकर 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब शेर को कोई भी हिरन नहीं मिलता है, वह अपने जंगल वापस लौट जाता है। सारे हिरन उस छोटे से हिरन की तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था, तुमने तो हम सबको बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदार कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आज की कहानी है बाघ की चालाकी। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था। इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था। वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना ये सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता। इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वो चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता। परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है। परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नजर एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है, जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेजतर्रार कानों की बदौलत बाघ ये बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है, तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख, इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके। आज की कहानी है लोमड़ी, शेर और हिरन की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरन से दोस्ती थी।
दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरण को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर उसने उससे दोस्ती की थी। जंगल के अन्य जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरण नजर आया, जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरण को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था, वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे। उसने सोचा, क्यों न हिरण से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरण के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरण को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे डपकते हुए बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहाँ से, जो अपने दोस्त की न हुई वो मेरी क्या होगी। लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। सीख, लोमड़ी, शेर और हिरण की कहानी का मॉरल, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। आज की कहानी है शेर का हिस्सा। एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक दिन रीछ, भेड़िया, लोमड़ी तथा शेर साथ साथ शिकार करने निकले। शेर इन सब का अगुआ था। शीघ्र ही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार डाला। लोमड़ी ने भैंस के 4 हिस्से किए। सभी जानवर अपना अपना हिस्सा खाने के लिए बेताब हो रहे थे। तभी शेर ने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो। शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था। दूसरे हिस्से पर भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का अगुआ था। तीसरा हिस्सा भी मेरा ही है, क्योंकि यह हिस्सा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। अब रहा चौथा हिस्सा। यदि तुम में से किसी को यह हिस्सा चाहिए तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा। रीछ, भेड़िया और लोमड़ी ने चारों हिस्से शेर को दे दिए और वहां से चुपचाप खिसक गए। शिक्षा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज की कहानी नाग और चींटिया की। एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडों, छिपकलियों, चूहों, मेंढकों, खरगोश एवं छोटे छोटे जानवरों को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर सुस्त पड़ा रहता। कुछ दिनों में ही वह काफी लंबा मोटा हो गया। उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों का एक बिल था। वहाँ ढेर सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। नाग ने कहा, यह बवाल मुझे पसंद नहीं, यह गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। वह गुस्से से बिल के पास गया और उसने चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। नागराज को देखकर अन्य जानवर थर थर कांपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उसकी धौंस का कोई असर नहीं पड़ा। अब नाग का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत क्रोध आया। क्षण भर में 1000 चींटियां बिल से निकलकर बाहर आ गई। वे नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हों। वह असह्य वेदना से विह्वल हो उठा। असंख्य चींटियों से वह घिर गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगा, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ।
कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। शिक्षा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ के घमंड से विनाश हो जाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।